जय श्रीमन नारायण। राधे कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। वैसे माघ मास तो कल से ही प्रारंभ हो गया, लेकिन हम किसी परेशानी वजह से आज से ही वीडियो बना रहे हैं। तो आप सबके परिवार को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आरंभ होने वाली इस माघ माह के उपलक्ष्य में हम आपको इस कथा को सुनाएंगे और इसलिए आप भी नियम पूर्वक प्रतिदिन प्रातःकाल में आपको कथा का श्रवण करना है। तो चलिए आज से ही माघ मास की पौराणिक कथाओं को इस कथा को या यात्रा को आरंभ करते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की महात्म कथा। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि मुनियों ने कहा कि हे लोमहर्षद सूत जी, अब हमें आप माघ मास के महात्म का वर्णन सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संयम दूर हो जाए। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सभी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं और इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपके कहे अनुसार अब माघ मास के महात्मा का वर्णन करने जा रहा हूँ। जो भी मनुष्य अरुणोदय काल में प्रातः काल में पवित्र स्नान करने के बाद इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण किया था। ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के बाद उन्होंने अवृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने राजा का बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा लेकर प्रजा वर्ग का पालन करते थे। अब एक दिन उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार दंड नीति के अनेक प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्मों, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन और भगवान विष्णु की आराधना आदि से संबंध में बहुत कुछ सुना है। लेकिन अब माघ मास के स्नान का फल सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे मुनि, जिस विधि से इसको करना चाहिए वो भी मुझे बताइए। हे ऋषिवर, इस माघ मास के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, मैं आपको माघ मास का फल बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य होम, यज्ञ और इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में प्रातःकाल के बाहर के जल में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धन्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, वे माघ मास में सदा प्रातःकाल में स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हैं, उन्हें भी माघ मास में सदैव प्रातःकाल में स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम और दान, यह 3 बातें विशेष बताई गई हैं। जिन लोगों ने माघ मास में प्रातःकाल अनेक प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र और पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन के से माघ मास सदैव धर्म का साधक होता है और धर्म की जड़ को काट देता है। अगर सकाम भाव से माघ मास का प्रातःकालीन स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होता है, वह सब कुछ माघ मास में स्नान करने वाले मनुष्य को भी मिल जाता है। अन्य पूर्ण कर्मों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहाँ से लौट आते हैं, लेकिन माघ स्नान करने वाले मानव कभी भी वहाँ से लौट कर नहीं आते, यानी वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यह परम हितकारक और सत्कार पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो मनुष्य माघ मास के महीने में उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चला जाता है। ऋषि वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे ब्राह्मण,
ब्रह्मा भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म का उपदेश दिया था? कृपया इस इतिहास को सुनाइए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया था। स्वाहा, स्वधा और सत्कार और वैद्याधन सब कुछ बंद हो गए थे। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का लोप हो चुका था। प्रजा का विवाह हो गया। भूमंडल पर फल फूल अन्न और पानी बिल्कुल कमी हो गई थी। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीक तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम में शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए थे। वे कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उन पर रमणीक श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घकाल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहाँ अपने आश्रम पर निवास करते थे, तो एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों उनके पास आए। उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी होकर एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर महर्षि मधुर वाणी से पूछा, हे विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, आप दोनों इतने कष्ट में और दुखपूर्वक भाव आवेश के साथ क्यों यहाँ पर आए? तब विद्याधर ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, कृपया आप मुझे मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पालक देवलोक में गया। वहाँ देवताओं का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुख बाघ जैसा ही हो गया। न जाने किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मन को कभी शांति नहीं मिलती। ये ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल रहता है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बहुत मधुर भाषी है और सुंदर है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण, समूह रूप में यवन और संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो एक देवमुखी सुंदर रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष है। ये ब्राह्मण, मैं इस बात से चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। विद्याधर की बात सुनकर ऋषि भृगु ने कहा, हे विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में आपके द्वारा जो अनुचित कर्म हुए हैं, अब उसके विषय में सुनिए। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वो भयंकर हो जाता है। आपने पूर्व जन्म में माघ के मास में एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था और इसी कारण से आपका मुंह व्याघ्र के समान हो गया है। पूरे में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलांदन पुरुरवा जो भी कुरूप शरीर को प्राप्ति होती है, वे अपने शरीर को कुरूप देखकर उनके दुख में से बहुत दुखी हुए थे और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होकर प्रसन्नतापूर्वक कुशासन पर बैठ गए थे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया था। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीताम्बर से ढका हुआ है। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है और गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख के ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस प्रकार 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। उनके इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्म आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट होने का प्रच्छर दर्शन दिया। वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती राजा पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा। उनका अत्यंत सुंदर और कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था कि उससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई।
और उन्होंने पुरुरवा को प्रतिरूप में प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त करी। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो गए और अपने नगर वापस लौट आए। ये विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न हो रहे हो? अगर तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। यह प्राचीन पापों को नाश करने वाला है और तुम्हारे भाग्य से माघ मास बस कुछ ही समय में आने वाला है। आज से 5 दिन बाद माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय में स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। हे विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को तुम मंत्रपूर्ण कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। ये विद्याधर, माघ मास के स्नान से सभी विपत्तियों के नाश हो जाता है और माघ मास के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास सभी व्रतों से बढ़कर और सब प्रकार के दानों का फल करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक और अभिमुक्त क्षेत्र काशी प्रयाग और गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक सोच संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ मास के महीने में 3 दिन तक प्रातः काल स्नान करने से मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में भोग भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और उत्तम गुणों में जिनकी रुचि है उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता और महासागर से जिन्हें त्रास लगता है उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघ मास के प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। जो देव से दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास का स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धापूर्वक किया जाए तो भी बहुत थोड़ा फल देते हैं, लेकिन माघ मास का प्रातःकालीन स्नान अगर श्रद्धा के बिना भी विधिपूर्वक किया जाए तो पूरा फल देता है। गांव के बाहर नदी या पोखर से जल में जहाँ कहीं भी निष्काम और सकाम भाव से माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुखी नहीं रहता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षय होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण हो जाते हैं और पुण्य राशि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मनुष्य में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने वाले से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देते हैं, उसी प्रकार माघ मास का प्रातःकालीन स्नान सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या और त्रेता युग में ज्ञान को और द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम बताया गया है, लेकिन माघ मास का प्रातःकालीन स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ बताया गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ मास का स्नान धर्म की धारावाहिक पुष्टि करता है। ऋषि भृगु के वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम में रुक गए और माघ मास में ऋषि भृगु के साथ ही उन्होंने विधिपूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया और फिर वह देखकर देवमुख होकर मणि पर्वत पर ही आनंद पूर्वक रहने लगे। भृगु जी उन पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत आने पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समामुख हो गया। अब भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों के साथ विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आ गए। कथा समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, महर्षि भृगु द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ मास का महात्म संपूर्ण भवन का सार है और अनेक प्रकार के फलों का विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है वह देवताओं के भांति सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। यही थी हमारी आज की माघ मास की कथा। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।